हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। एक बहुत जरूरी मैसेज देने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं कि अब बहुत सारे नए नए प्लेटफॉर्म, बहुत सारे पुराने प्लेटफॉर्म दुनिया भर की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे अपना कोर्स बेचने के लिए। स्ट्रेटजी में ये सब हो सकता है कि वो आपको ऐसी ऐसी पेडागॉजी पढ़ाए कि जो आपने कभी सुना ना हो सकता है वो आपको ऐसे ऐसे बात कहे कि हमारे टीचर्स वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं, ये है वो है, सब कुछ कह सकते हैं। हो सकता है वो अपनी जगह सही हो सकता है वो अपना कोर्स बेचना चाह रहे हो, लेकिन सच्चाई याद रखना कि एग्जाम क्वालिफाई सिर्फ आप करवा पाओगे अपने आप को, कोई दूसरा नहीं करवा पाएगा। और जो लास्ट टाइम होता है 2, 2.5, 3 महीने 4 महीने का, इसमें आपको सेल्फ स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और कहीं डाउट्स पड़े उसके बाद किसी की ज़रूरत होती है। आप अगर ये सोचेंगे कि कोई आपको रास्ता दिखा दे या कोई आपको ऐसा कोर्स करा दे कि जिसको करने के बाद आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, तो अगर ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा रास्ता किसी के पास होता तो वो पढ़ाता नहीं, वो इस रास्ते को लाखों में बेचता और करोड़ों रुपए कमा लेता। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं ये नहीं कह रहा आप कोर्स ज्वाइन मत करो, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी टीचर को फॉलो मत करो। मैं बस आपसे इतना सा कह रहा हूं कि आपको मेहनत खुद करनी है। दैट मीन्स आपको टॉपिक्स को खुद बुक से पढ़ना है। उसके बाद अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आता तब आपको किसी मेंटोर, किसी टीचर, किसी यूट्यूब चैनल, किसी गूगल, किसी की भी मदद लेनी है उसके बाद। क्योंकि ये बहुत डिसीजिव टाइम है और लास्ट टाइम ऐसा ही होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किया, ठीक है, और किसी कोर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया और आपने सोचा जो ये करा रहे हैं, जो इनकी बुक है, सब आएगा। लेकिन याद रखना, पेपर पैटर्न इस बार भी चेंज हुआ है, 2018 में भी चेंज हुआ था। और जब पेपर पैटर्न चेंज होता है, केवीएस बहुत बहुत स्मूथली ये काम कर रहा है कि पेपर पैटर्न चेंज करने के बाद अब जो पेपर आएगा केवीएस पीआरटी का, आप बता ही नहीं सकते क्या आएगा। मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। सिलेबस पूरा कर सकते हो वो अपनी जगह है। तो मानो अगर आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो होगा क्या, आप सोचोगे उसने जो लिमिट डिफाइन कर दी उतना ही आएगा। हो सकता है वो लिमिट आपके कोर्स से ज्यादा हो सकता है वो लिमिट आपके कोर्स से कम हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अपना कोर्स सबसे पहले करना है और सबसे पहले बुक्स से करना है, बुक नहीं, बुक्स से। हर सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक्स रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। और जो टॉपिक ना समझ आए फिर मेंटोर हेल्प करेगा। और ऐसा कोई कोचिंग सेंटर, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो गारंटेड आपको सिलेक्शन दिला दे, ठीक है ना। क्योंकि सिलेक्शन अगर गारंटेड मिल रहा होता तो वो बेच नहीं रहे होते पढ़ाने के तौर में, ठीक है। बाकी अभी ये बात समझ नहीं आएगी जब, देखो होता नहीं है, DSSB का लास्ट टाइम याद करो, पीआरटी का, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को आप जानते हो, हुआ क्या था, कोर्स में जो भी पढ़ाया था उससे आउट ऑफ द सिलेबस आया। मतलब उससे आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं कह सकते, उससे बिल्कुल हटके आया। और जिन बच्चों का नुकसान हो गया उन्हें ही पता है कि उन्होंने क्या खोया। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ऐसी चीजें फेस करें, इसलिए सबसे पहले सभी टॉपिक को, सिलेबस को अपनी बुक से पढ़े, एक से ज्यादा बुक से पढ़े। फिर जिस टॉपिक में डाउट्स हो उसे किसी मेंटोर, किसी टीचर की हेल्प से देखें। और मॉक टेस्ट चाहे किसी का भी ज्वाइन कर ले। याद रखना, मॉक टेस्ट में होता क्या है, आपने मेरा मॉक टेस्ट किया तो वो मेरे सोचने के लेवल पे डिपेंड करेगा, किसी और का ज्वाइन किया तो किसी और के सोचने के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो मॉक टेस्ट आप एक से ज्यादा ज्वाइन कर सकते हो, 2 जनों के ज्वाइन कर सकते हो, 3 के, 4 के, वो बेनिफिशियल होगा। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको अपनी बुक से पढ़ना है, तब जाके किसी टीचर को रेफर करना है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं और इस बात को याद रखना, एग्जाम के बाद आपको या तो फायदा होगा और नहीं मानोगे तो नुकसान होगा। धन्यवाद।